मुफ्ती साहब, जिस तरह से उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई, कैसे देखते हैं इस मामले में? और राजस्थान सरकार का रवैया जो है उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने का टाइम है कि उन्हें जो फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। एक जज को अपॉइंट करिए और वो जज आज ही बैठे, और बैठने के बाद इनके जो सबूत हैं वो सबूत काफ़ी हैं। वो तो अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया है और हम ऐसा करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने मारते हुए जो उन्होंने जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया है और हत्या की है एक मासूम, एक ऐसे इंसान की जैसा जिसका कोई गुनाह नहीं था, तो उसे फ़ौरी तौर से इन्हें भी, मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें फांसी देनी चाहिए और शारे-आम के ऊपर यानी सार्वजनिक जगह के ऊपर इन्हें फांसी दी जाए, इन्हें शूट आउट किया जाए, लेकिन इनकी गोली मारी जानी चाहिए। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि क्या नुपुर शर्मा का समर्थन करना एक आदमी को इतना भारी पड़ सकता है कि इस तरह से निर्मम हत्या की जाए? अगर इस्लाम की बात करूँ मैं, हाँ, ये तो मुझे भी इस बात का अफ़सोस है कि ये उस पैगंबर, वो नबी, वो रसूल जो सबके लिए रहमत बन कर के आया है। यानी हमारा दावा है, कुरान का दावा है कि अल्लाह पाक ने उन्हें जो है सारी दुनिया के लिए भलाई के लिए भेजा। यानी मैं हिंदी में कहूँ तो भलाई करने के लिए भेजा। तो जो पैगंबर भलाई के लिए नियुक्त किया जाता है, उस पैगंबर के ऊपर, उसके नाम पर अगर ऐसा कोई जघन्य अपराध किया जाता है तो वो कई गुना जुर्म बढ़ जाता है। जो रसूल ये कह रहा हो, जो पैगंबर ये बात कह रहा हो, उस पैगंबर के नाम पर एक स्टेटमेंट देने की बिना पर अगर इतना खून खराबा है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनका इस्लाम से ताल्लुक़ है या इस्लाम की आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। ये किसकी आइडियोलॉजी है? इस्लाम की आइडियोलॉजी तो है नहीं। इसलिए मैंने कल भी एक सबसे पहले एक सवाल के जवाब में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये या इन जैसे लोग, ये अभी क्योंकि ये तो पूरा तंत्र होगा, ये या इन जैसे लोग, इनका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। मुसलमानों से कहना चाहूँगा, इनका बाइकाट करना चाहिए, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये दीन नहीं है। और मैं इसके लिए और इसके सबूत में कहना चाहता हूँ कि कुरान यानी हमारे मालिक ने, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसने कहा कि तुम में सब में ये बातें पैदा होंगी कि हम अच्छे हैं, तुम ख़राब हो, और हम सबसे हम ही श्रेष्ठ हैं। तो ये चीज़ें उस मालिक ने ख़त्म की है। तुम श्रेष्ठ हो, कोई बुराई की बात नहीं, मगर हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये गलत है। तो उसके लिए ये है कि जैसे ये कहा कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, यानी कुरान में ये आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। यानी तुम अपने दीन पे चलो, हम अपने दीन पे चल रहे हैं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, तुम अपने रास्ते पे चलो। लेकिन मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो ये कत्ल किया गया उसमें भी तो पैगंबर का नाम लिया गया है कि हम पैगंबर के लिए कर रहे हैं, नुपुर शर्मा का समर्थन किया। तो अभी जो आपने कहा कि कुरान की बात है कि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं, तो आखिरकार ये कौन सी कुरान पढ़ी जा रही है? कौन सा इस्लाम ये लोग फॉलो कर रहे हैं? ये भी तो पैगंबर के नाम पर ही कत्ल किया गया। हाँ, मैं यही बात आपने बहुत ही अच्छी सी एक खूबसूरत बात है कि जो दीन, जो मज़हब, जो धर्म तमाम बुराइयों को रोकने के लिए आया हो और वो छोटे और बड़े के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आया हो, मसावात यानी बराबरी, और किसी की भलाई यानी खैरन नासी मय्यन फ़उन्नास, तो उसका नाम लेकर के अगर ऐसा जघन्य अपराध किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है ही नहीं, वो इस्लाम से बिल्कुल ख़ारिज हैं। और उन्हें इस्लाम, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को, फिर मैं दोहराता हूँ इस बात को, कि आज ही एक जज का अपॉइंट करके उन्हें सार्वजनिक तौर से फांसी दी जाए और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि लोग मज़हब का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। और फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी एक शख्स के नाम से, किसी एक के स्टेटमेंट से ये उनकी शान में कोई कमी नहीं आ जाती, जिनकी शान को ये दोबाला करने के लिए निकले हैं। ये बिल्कुल झूठे हैं, मक्कार हैं, इन्हें दीन की ABCD भी नहीं आती है, ना इन्हें दीन का पता है, यानी मज़हब क्या है, धर्म क्या है। धर्म तो करुणा और प्यार का नाम है, धर्म तो त्याग का नाम है। तो इसका कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। जो भी इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं, बिल्कुल उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मैं तो इतना दुखी हूँ कि अगर मुख्यमंत्री इस बात को हमारी सुन रहे हों, तो उन्हें अभी फ़िलफ़ौर, उनके लिए सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं और आगे, और पूरी, वो तो मैं कहता हूँ पूरे मज़हब को, यानी पूरे इस्लाम को उन्होंने जो है वो कटघरे में ला के खड़ा कर दिया, सारी कौम को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया। और हमारी जो हमारी व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसे भी उसने जो है उन्होंने कलंकित कर दिया कि एक दुकान में आकर के और कायरों की तरह
कायरों की तरह इसे कैसे कहेंगे कि ये कोई बहादुर थे, या एक आए और आने के बाद में कपड़ा सिलवाने के नाम से आते हैं और ये कायर उसके ऊपर हमला करते हैं। इन्हें किसी तरह से भी, मैं तो ये कहता हूँ, वो बिल्कुल रियायत के लायक नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी हो सकती है उन्हें सज़ा देनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात मुफ्ती साहब निकल के आती है कि इसी वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी कि उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात कही गई है। नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर जो बातें सामने आई हैं, तो प्रधानमंत्री तो सबके हैं, प्रधानमंत्री किसी एक कौम या किसी एक धर्म के तो है नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या जो ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के प्रति नफरत है, ये कहाँ से आती है, ये आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को, इन बेवकूफ़ों को, इन अकल के अंधों को मालूम नहीं है कि आज मैं ये बात बड़े उसके साथ ये बात कह रहा हूं कि देश में जितने भी, चाहे वो मुसलमानों का राज रहा हो या अंग्रेज़ों का राज रहा हो या मुट्ठी भर ज़मींदार मुसलमान या महाराजा वो थे, आज वो उनका राज था। आज हम सब का राज है, एक गरीब आदमी का राज है, ये प्रजातंत्र है। मेरा और आपका वोट जो है उससे एक प्रधानमंत्री बनता है और हम सब का प्रधानमंत्री है, चाहे हमने वोट दिए चाहे नहीं दिए। वो सम्मानीय पद है और उस पद से उसकी गरिमा से खेलना और उन्हें धमकी देना, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कहीं किसी के घर में आकर के आदमी मुँह चिढ़ाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि और देश के प्रधानमंत्री ने बगैर किसी भेदभाव के आज तक हमने ये देखा है, जो मेरा अनुभव है कि कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगर खाद्य सामग्री हिंदू भाइयों को मिली है तो मुसलमानों को भी मिली है। अगर मकान जो है वो गरीब हिंदुओं को मिले हैं तो गरीब मुसलमानों को भी मिले हैं। आयुष्मान का अगर पूरा जो है वो फ़ायदा अगर हिंदुओं को पहुंचा, मुसलमानों को भी पहुंचा है। तो देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और उन्हें टारगेट करना, ये तो बिल्कुल, यानी ये समझ लीजिए कि वो लोग किसी भी रियायत के लायक नहीं है। आज ही उनके ऊपर, आज ही मैं समझता हूँ, और मुसलमान से अगर आप पूछेंगे, आप पूछ लीजिए निकल करके, किसी सारे का सारा समाज दुखी है, इस बात से दुखी है कि इन्होंने ये ऐसी हरकत क्यों की। अगर मैं जानना चाहूँ, राजस्थान सरकार इस समय है वहाँ पर राजस्थान के अंदर जहाँ पर पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया, राजस्थान सरकार का जो रवैया है आप कैसे देखते हैं? राजस्थान सरकार ने तो 4 घंटे के अंदर उन हत्यारों को पकड़ ही लिया, लेकिन जो रवैया है, इससे जो ढीला रवैया अगर हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक के अंदर डिमांड है कि करीब करीब 1 महीने के लिए इंटरनेट की व्यवस्थाएँ बंद कर दी गई हैं, चारों तरफ धारा 144 लगा दी गई है, तो कैसे देखते हैं राजस्थान सरकार के रवैये को? ये सरकार जो है ये का ढीलापन है। और मैंने पहले भी ये कहा कि अगर सरकार सख्त हो तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एडमिनिस्ट्रेटर अगर सही हो तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिस वक्त उन्होंने वो वीडियो बनाई थी और वो वायरल हुई, इन्हें संज्ञान लेना चाहिए था, एक जान बच सकती थी। और वो जान जो है वो सरकार की लापरवाही से गई हुई है। सरकार उसके लिए जिम्मेदार है और सरकार को मतलब इस अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि उनकी कमी की बिना पर, उनके ढीलेपन की बिना पर ऐसा हुआ है। देखिए, पुलिस को कहाँ देखते हैं आप? अगर मैं आप समझना चाहूँ, पुलिस का जो पुलिस के पास जो, अगर कन्हैया लाल की बात करें, पुलिस के बाद भी सुरक्षा के लिए वो गए थे, लेकिन सुरक्षा पुलिस ने नहीं दिया। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो भी इसमें आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पुलिस का तो जहाँ तक वो है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये है कि हम पुलिस को जिम्मेदार तो बनाना चाहते हैं। उनके परेशानियों का और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि एक तो पूरी तरह से जो है फोर्स जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब ये समझिएगा कि एक थाने में 1.5, 2-2, एक थाने के अंदर 40 या 40 कहाँ 10-15 लोग जो हैं वो पूरे एरिया को हैंडल करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाती है। तो इसलिए सरकार को उनकी भी ज़रूरतों को देखना चाहिए और पुलिस को अपनी छवि में सुधार लाना चाहिए। किसी बेगुनाह के ऊपर तो ये बहुत जल्दी इन्हें एक्शन लेते हैं और गुनहगार को ये छोड़ देते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें कहूँगा कि सरकार, पुलिस को अपने फ़र्ज़ को, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और सरकार को भी पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे उनके साथ में जो ड्यूटी वगैरह उनकी लगती है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो जो वायरल करने का तरीका है, कहते हैं जो ISI का आपने देखा था सीरिया और तालिबान जैसे क्षेत्रों में, तो जो भारत की अगर बात करें, सेकुलर कंट्री कही जाती है, हर धर्म हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो वो जो पैटर्न है कि वीडियो वायरल करके किसी एक को डराना, एक संप्रदाय को, तो इसको आप कैसे देखें? ये डराना नहीं, हमारे मुल्क का डरते तो हम हैं नहीं, देश का एक भी कोई इंसान नहीं डरता इन कायरों से।
मगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ, ये ऐसे हालात ज़रूर बना देंगे जो हमारा भाईचारा है, जो आपस में हम मेल मिलाप के साथ रहते हैं, उनमें ज़रूर ये दूरियाँ पैदा कर देंगे। उसके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा अपने भारत के लोगों से कि ये पता नहीं कहाँ की नस्ल के लोग आ गए हैं। ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने आपसी भाईचारे को, मेल मिलाप को, मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। और धर्म जो है वो एकता की ही बात करता है। मैं लास्ट में यही बात आपके इस पे यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने किया है, और ये वाकई ये उन्हीं वही ताकतें हैं जिस आईएसआई का कि वो आए और चाकू से, छुरे से जिस तरह से इन्होंने गला रहता है, मैं तो समझता नहीं हूँ कि ये किस तरह के इंसान हैं। ये राक्षस हैं और ऐसे राक्षसों को जीने का हक नहीं है। जीने का हक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने कहा कि अल्लाह के रसूल जिनके ऊपर इन्होंने ये कत्ल किया, उन्हीं की एक हदीस है कि कत्लल मूजी क़ब्लल इज़ा, कि अगर कोई ऐसे लोग हों तो खुफिया तंत्र को, सरकार को सतर्क होकर के उन सारे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए। अगर किसी के तार किसी भी आतंकवादी उससे जुड़ते हैं, फ़ौरन उनके ऊपर फिलफौर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो हदीस भी पूरी हो जिसके नाम पे, यानी जिस रसूल रहमत के नाम पे इन लोगों ने ये हालात पैदा किए हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ कि कैसे ये अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, कैसे ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम के अनुयायी हैं, और क्यों वो तबका, वो विद्वानों का तबका, वो उलमा का तबका खामोश क्यों है। उन्होंने तो आकर के इन सब के ख़िलाफ़ सड़कों पे उतरना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इसलिए कि इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है, इससे रसूल बदनाम हो रहा है। और किसी के स्टेटमेंट देने से उनके किसी रसूल की रसालत में फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये हरकत करने से उनकी शान में ज़रूर फ़र्क आता है।